आप जसलाहु मरण कोटि संसार दाऊ, मरण कोटि संसार दाऊ, संभावित आप जसलाहु, संभावित आप जसलाहु। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संभावित व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को अपयश कैसा होता है, मरण कोटिशम, करोड़ों मृत्यु के समान उसे दुख देने वाला होता है। इसलिए समाज में सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान कर दो तो बस उसका मरना हो गया। इस प्रकार से उन्होंने जब बताया तो अर्जुन जान गए अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उसके सर से, माथे से मणि निकाल ली और उसके बाल काट करके अपमानित करके वहां से विदा किया। ब्राह्मण का मारना क्या है ये भी लिखा है, एक श्लोक इसका दिया, काय भपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति का। बपनम दाढ़ी मूछे उल्टी सीधी, बपन माने दाढ़ी मूछे उल्टी सीधी बना दो। द्रविड़ आदानम, द्रविड़ का दान बंद कर दो। स्थान निर्यापणम तथा गांव से निकाल दो, अपनी जात से दूर कर दो। एष ही ब्रह्म बंधु नाम, नीच ब्राह्मण का इतना ही वो मारना है। बंधो नान्योस्ति दही का, शरीर से उसे गोली मार के गला काट करके उसको नहीं मारा जाता। समाज से बाहर कर दो, दान देना बंद कर दो, अपनी बिरादरी से दूर कर दो और उसके उल्टे सीधे बाल काट दो। यही है, क्योंकि संभावितस्य चा कीर्ति मरणादत्ति रिच्यते। ब्राह्मण समाज में सबसे श्रेष्ठ और पूज्य होता है, उसका अपमान हो गया तो समझ लीजिए वो मर ही गया। 14 है ना, मरे के समान। कौल काम बस कृपण विमूढ़ाति दरिद्र जैसी अति बूढ़ा, उसमें है हाँ वो है ना, जीवित शव सम 14 प्राणी, उसमें अजसी अति बूढ़ा भी है। अजसी माने जिसका यश ना हो, कौल माने चुगलखोर, कामवश, कृपण माने कंजूस, विमूढ़ा मूर्ख, अति दरिद्र ज्यादा गरीब, अति दरिद्र अजसी अपयशी जिसका अपयश हो गया हो, अति बूढ़ा जो बिल्कुल माने 100 पार कर गया हो, सदा रोग बस हमेशा रोगी रहे, संतत क्रोधी हमेशा क्रोध में रहे, विष्णु विमुख भगवान से विमुख हो, श्रुति संत, श्रुति माने वेद और संत दोनों का विरोधी, तन पोषक अपना शरीर का ही पोषण करने वाला, निंदक निंदा करने वाला, अग खानी पाप का भंडार, जीवित सौसम 14 प्राणी। अच्छा अंगद ने स्टेटमेंट दिया है हाँ, तो उसमें अजसी भी है। तो यहीं पर यहाँ बात आई है, क्योंकि सम्मानित ब्राह्मण का यदि अपमान हो गया तो समझ लीजिए वो भी मर गया। तो अर्जुन जी जान गए तो उन्होंने क्या किया, उनके मणि निकाल ली। मणि निकालने के बाद उनको समाज से धक्का दे करके निकाल दिया। और आज भी वो भटकते फिर रहे हैं उत्तराखंड में, जहाँ मर्जी होता। कई एक लोगों को दर्शन भी हुए उनके, आज भी भटकते हैं। लेकिन वहाँ पर, यहाँ पर तो इतनी बात कह के छोड़ दिया। महाभारत में आया कि अब तुम किसी से, तुम्हारा ये जो घाव है एक तो 3500 वर्ष तक तुम्हारा दर्द करेगा, इससे पानी टपकेगा, दुर्गंध आएगी, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो वहाँ पर अश्वत्थामा ने भगवान से ये भी कहा कि हमें बात तो किसी से करनी नहीं, केवल व्यास जी से बात करने की इच्छा हो तो हमें इतनी तो आज्ञा दे ही दो। तो कहीं जाओ तुम व्यास जी से बात कर लिया करना। इस प्रकार से वहाँ से निकाल दिए गए। लेकिन निकालने के बाद अगर जो हमें क्या करना चाहिए, मैंने गलती कोई की है, हमें वहाँ पर प्राण दान जैसे तैसे रोए गाए मिल गया, तो अब हमें आगे की रास्ता बंद करनी चाहिए। लेकिन उससे उल्टा हो गया, उसने फिर गलती कर दी। अब उसने सोचा कि 4-5 तो मार दिए, एक बचा है अभी जिसका जन्म भी नहीं हुआ। फिर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा के गर्भ के लिए लक्ष्य बना करके छोड़ दिया। तो उत्तरा का गर्भ वहां पर जिस समय देखा तो चारों तरफ से बाण आते देखा। तो बाण आते देख करके वहां पर भगवान कृष्ण अपना सूटकेस वगैरह तैयार कर रहे थे। हाँ,
चलने के लिए, क्योंकि काफी दिन हो गए थे ना दिल्ली में रहते। अब उन्हें द्वारिका भी जाना था, उनके भी बालक बच्चे थे, पूछने जाना था बिल आया कि नहीं, भरा गया कि नहीं है, सब कुछ कहना था ना। तो उनको जहाँ वे सूटकेस संभाल रहे थे तब तक उत्तर आ गई, चिल्लाती भाई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद्भयम पश्चेयत्र मृत्युम परस्परम। हे भगवान पाहि पाहि, रक्षा करो। अच्छा एक बात बताओ, उत्तरा केवल भगवान के पास क्यों आई? वहां तो सब थे, अर्जुन थे, भीम थे, नकुल सहदेव, धर्मराज युधिष्ठिर सभी थे, उनके पास क्यों आई? क्योंकि द्रौपदी जी ने चार्ज किया हुआ था उन्हें, इसकी भुक्त भोगी थी द्रौपदी। जिस समय चीर हरण हो रहा था वहां पर भीष्म पितामह, जिनके धनुष को देख करके ही पांडवों में भय प्रकट हो जाता था, भय हो जाता था, और नीति को जानने वाले विदुर थे, और एक वो भीम थे जिन्होंने एक घूसा मारा तो जमीन से पानी निकल आया, और ऐसे वे अर्जुन थे जिनके पास गांडीव धनुष था, लेकिन सबके सामने जिस समय उनकी साड़ी पर हाथ लगाया गया उस समय किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। जब चारों तरफ देख लिए, निराशा हाथ लगी, तो उस समय उन्होंने सीधे भगवान को याद किया, तभी उनका काम हुआ। तब उन्होंने कहा कि सुनो, जिस समय तुम पे आपत्ति आ जाए, मृत्यु पर तुम्हारे मृत्यु सामने आ जाए, उस समय तुम्हें बचना है यदि तो किसी का आश्रय मत लेना, अन्यथा तुम बेमौत मारे जाओगे। अगर जो बचना है तो परमात्मा का आश्रय लेना। तो यहाँ पर सब कोई होने के पश्चात भी भगवान का ही आश्रय उत्तरा ने लिया, और उत्तरा ने जैसे ही आश्रय लिया तो देखा ये भी एक अश्वत्थामा का किया हुआ उपक्रम है। तो भगवान ने छोटा सा रूप बना करके उत्तरा का जो अस्त्र उत्तरा के जो गर्भ में मारा था, तो उसके प्रभाव को नष्ट किया, और भगवान ने उस बाण के प्रभाव को नष्ट करके उनकी रक्षा की। और रक्षा करने के बाद क्या करे, जो संसार होता है ना, ये केवल स्वार्थ भर के लिए होता है। तुम्हारा स्वार्थ है, इसीलिए कहते हैं ना, संसार में व्यवहार करना चाहिए, प्रेम भगवान से करना चाहिए। हो गया उल्टा, व्यवहार भगवान से करते हैं, प्रेम संसार से कर लेते हैं, परिणाम उल्टा हो जाता है। क्योंकि सिस्टम से जब अलग हो जाएंगे ना तो हमेशा समस्या बनने वाली है। क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो प्रेम को पहचानने वाला है, और संसार में केवल व्यवहार किया जाता है। पत्नी कहती है कि हम तुम्हारे मरते जीते हमेशा साथ। अगर जो एक बार बताओ, कोई यदि बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, अमरनाथ की यात्रा में जाए और बालटाल वाली रास्ता से निकल पड़े, बालटाल की रास्ता से, वहाँ इतना रास्ता है, पैर फिसल जाएगा, कई किलोमीटर नीचे जाएगा, कोई भरोसा नहीं। वहाँ पर सबसे बड़े मुखिया का पैर फिसल जाए तो बाकी जो पीछे लगे हैं वे ऊपर से ही हाय हाय चिल्लाएंगे कि सब कूद पड़ेंगे। बताओ, हाय हाय चिल्लाएंगे। तो केवल व्यवहार है या और बात है? हम तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते, कहते ना, लेकिन धन्य है प्राणों को जो बुरा नहीं मानते झूठ बोलने पर भी। हाँ, कि प्राणों से ज्यादा प्यार करते, तो हम क्या करें रहे कि इन्हीं से प्यार करो, हम चले। ये सब केवल व्यवहार, फॉर्मेलिटी, मूर्ख बनाना है समाज को। इसलिए कहने का मतलब यही है, संसार में केवल व्यवहार होता है और प्रेम परमात्मा में होता है। इस प्रकार से ये सारे प्रसंग इसी चीज के हैं। गजेंद्र मोक्ष आदि है क्या? तो चारों तरफ से कहते, एक जरा सी बात से बरसों के याराने गए, लो चलो अच्छा हुआ ये सब लोग पहचाने गए। संसार में केवल व्यवहार होता है। आपत्ति में कोई सा, आपके ज्यादा नहीं, आपके थोड़ा भी हो जाए तो केवल हम भी आएंगे तो बस आपसे राजी खुशी पूछ सकते हैं, आपका टाइम पास 2 मिनट का करा सकते हैं, दर्द नहीं छीन सकते। दर्द तो आपको ही सहना पड़ेगा। और तीनों तापों को नष्ट करने वाले है यदि तो वो है केवल परमात्मा। वही एक तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, वही एक परमात्मा तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए
संसार में यदि कोई रक्षा हमारी कर सकता है तो केवल परमात्मा ही कर सकता है। इसलिए उत्तरा ने बहुत अच्छी जगह ढूंढी और परिणाम ये हुआ कि तुरंत उनकी रक्षा हो गई। जो कहीं भटक जाती इधर उधर तो उसमें कुछ भी हाथ नहीं लगता। और इसके बाद जब उत्तरा की रक्षा हो ही चुकी थी, सब कुछ हो गया, अब भगवान चलने के लिए तैयार हुए तो कुंती माता ने अपने भतीजे का हाथ पकड़ लिया और स्तुति करने लग गए। स्तुति में उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। संक्षेप में चलेंगे कि आप दिखने में तो हमारे भतीजे हो, लेकिन सच्चाई ये है आप सबके पिताजी के भी पिताजी हो। आपकी ही माया से माया जवनिका छन्नाम अज्ञाधो क्षजमव्ययम। माया की जवनिका माने होता है पर्दा। दरवाजे में पर्दा लटकाते ना, उसको संस्कृत में जवनिका कहते हैं। माया के जवनिका माने पर्दा से सारा संसार ढका हुआ है। सारा जो मिथ्या संसार है वो एक सत्य प्रतीत होते हुए दिख रहा है, लेकिन सत्य ये है कि हमारा ना हम किसी के ना कोई हमारा, और इस प्रकार से ये सब नकली हमें दिखने वाला है। न लक्ष्यते मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। और ये सारा नाटक मुझे देखते देखते हुए भी समझ में नहीं आता है। कैसे? जैसे कि कोई नाटक करने वाला आता है, नाटक करने वाला क्या करता है, आपको नाटक करके दिखाता है, आपके ही बर्तन घर के निकाल के वो आपके यहाँ दिखा देता है, बड़े आश्चर्य में रहते हो, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान सारा नाटक कर रहे हैं। भगवान क्या करते हैं, सारे जीवों को अपनी डोर में बांध के और सबको नचा रहे हैं। और वो जब नाटक करता है नट, तो उस समय केवल वही जान पाता है जो उसका अनुचर होता है, इसके राज को। इसीलिए कहते हैं नट कृति कपट खगराया। नट सेवा काइया व्यापई माया। नट सेवा काहि ना व्यापई माया। नट कपट खगराया। नट कपट खगराया। नट कपट। सारा नाटक हो जाता है, आपके समझ में नहीं आता, लेकिन नट सेवकन न व्यापई माया। नट के सेवक माने नट का जो एक और होता है जमूड़ा, क्या कहते हैं, ए जमूड़ा कहता है ना। तो जो जमूड़ा होता है तो उसको नहीं आश्चर्य होता है, उसको वो माया नहीं, क्योंकि उसको भेद वो जानता है। आप देखते तो कहते हाँ कितना बढ़िया करके दिखाया, है ना। तो इसलिए भगवान का यदि अनुचर बन जाएगा तो माया का जो पर्दा है वो हट जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं अरे घूंघट के पट खोल रे तोहे प्यार मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे प्यार मिलेंगे। के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। अरे रंग महल में पिया परत है। रंग महल में पिया परत है। ये पायो अनमोल रे
कबीर। सुनो भाई संतो, सुनो भाई संतो, सुनो भाई संतो, बाजे अनहद ढोल रे तुलसिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुलसिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुलसिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुलसिया मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस समय पर्दा उठ जाएगा माया का, उसी समय परमात्मा हमारे समीप में, हमारे सामने है। और जब तक माया का पर्दा नहीं उठा है तब तक संसार को देखते रहो, वही अपना समझते रहो। समय आने पर एक दिन, जरा सा उदाहरण, आपकी कोई बच्ची है, आपने पढ़ाया लिखाया, आपने सब कुछ किया, शादी हो जाती है तो वही बच्ची आपकी होकर के भी बेगानी जैसी होती है। जिंदा है, संसार में है, बात हो रही है, लेकिन आपके काम नहीं आ रही, इसलिए इस संसार में केवल व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से, और जब हम ये जान लें कि ये हमारा एक दायित्व था, उसको पालन पोषण करना, उसका अब जो दायित्व है वो अपना पूरा करने गई, तो हमारा उस पर लगाव नहीं होगा। हम अपना कर्म कर्तव्य समझ के काम करते रहेंगे तो हमें उस पर कोई तकलीफ नहीं होगी। और यही माया है, क्योंकि हमें उससे प्रेम ज्यादा है, इसलिए इस प्रकार से कुंती माता ने बड़ी अच्छी स्तुति कही। एक बात बड़ी सुंदर कही, यहाँ पर विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। विपदः सन्तु नः शश्वत्। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर भगवान से द्रौपदी ने मांगा क्या है? एक तो कहा है कि हमारे, पहले पूरी बात हिंदी में सुन लो, कहा कि हमारे जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहें। क्यों? क्योंकि इन्हीं समस्याओं के कारण भवतो दर्शनम यस्यात्, आपका दर्शनम भवतः माने आपका दर्शनम, यस्यात् माने जिसके कारण से होता है, जिस कारण से आपका दर्शन होता है। अपुनर्भव दर्शनम, उन्हीं से बिना यानी संसार का दर्शन नहीं होता है। तो आप मुझे इसलिए समस्याएं दो क्योंकि आपका दर्शन होता है, आपका दर्शन होता है तो मोक्ष हो जाता है। बताइए क्या मांगा है भगवान से? विपत्ति मांगी कि आप विपत्ति पड़े बार बार और आपके दर्शन। और ध्यान से सोचो, कुंती माता ने केवल परमात्मा को मांगा है। जरा ध्यान से सोचो, वो तो एक साधन है, साध्य। अब आपको जबलपुर से दिल्ली जाना है, आपको ट्रेन की जरूरत है। ट्रेन साध्य है या साधन है? साधन है। आपत्ति साधन है। साध्य क्या है? भवतो दर्शनम यस्यात्, जिससे आपका दर्शन होता है। अपनर्भव दर्शनम किससे होता है? आपका। विपदा सन्तु, विपदा माने आपत्तियां आती रहे, न हमारे लिए शाश्वत निरंतर, समझने की जरूरत है। इसलिए कुंती ने परमात्मा को मांगा है, लेकिन परमात्मा को मांगने पर उन्होंने यदि कहा कि अगर जो आपकी शर्त यही है कि आप केवल मुसीबत में, आपत्तियों में ही साथ देते हो, तो मुझे आपत्ति ही दे दो, कम से कम आप तो मिलोगे। अभी तक क्या हुआ? जब तक हमारे बच्चे संकट में रहे, आपने बराबर रथ चलाया, हमारे बच्चों की रक्षा की और सारा युद्ध लड़ाया। और हर जगह पर, यहाँ पर कई एक देखो, और भी श्लोक एक दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें आपत्ति आई कहाँ पर? विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनान रसद सभायाम वनवास कृच्छता मृधे मृधे नेकर तथा तो दौड़ना से अस्त्रम चा हरे भी रक्षिता। उन्होंने कहा कि विषान, विषात्मा ने जहर से, भीम को
जहर दिलाया गया, वहां भी आपने रक्षा की। और महाअग्नि क्या था? लाक्षा भवन पुरुषाद दर्शना राक्षसों, एक राक्षस था, कौन सा था वो जो वनवास में मिला था? एक ब्राह्मण के यहाँ आप कहे कि अब तुम्हारा नंबर है, जाओ। अभी तक एक उस गांव में तय कर दिया गया था कि एक व्यक्ति तुम्हें दे दिया जाएगा, उसे खा लिया करना, अब हमें तुम बर्बाद में बेकार में क्यों हमें परेशान करते हो? तो एक पंडित जी से कह दिया आज तुम्हारा नंबर है, जाओ। संयोग बस उसी घर में द्रौपदी जी अपना टाइम पास कर रही थी वनवास का, और वहीं पर जब उन्होंने आपस में बातें करने लगे तब वे बड़े दुखी, और द्रौपदी को बताने ना, क्योंकि वह व्यक्तिगत समस्या थी, द्रौपदी को क्या बताएं जब। लेकिन उस समय की समाज कुछ शिक्षित ज्यादा थी, समझदार ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि आखिर बात क्या, समस्या क्या है ये बताओ। कहीं कुछ नहीं, अरे बताओ तो सही। तो उन्होंने बड़े बहुत पूछा गया, तो उन्होंने बताया एक ही राक्षस है और इससे हमारी शर्त तय है गांव में कि हम गांव से एक व्यक्ति को भेजेंगे। तो आज हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं, हम लोगों को आज जाना है किसी को, अब हम जाएं कौन? पत्नी कहती मैं जाऊंगी, क्योंकि आपके सामने हमारा उद्धार हो जाए, खा जाए, ठीक है चलेगा। अब पति कह रहा कि नहीं, तुम स्त्री हो, हमें तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। ये तू मैं लगे। तब तक द्रौपदी ने कहा कि ये समस्या, कुंती ने कहा समस्या क्या? तो उन्होंने बताया ये समस्या। तब उन्होंने कहा कि सुनो, तुम में से कोई नहीं जाएगा, आज मेरा बेटा भीम जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो हमारे अतिथि हो, आप इतने बड़ी बलिदानी क्यों दे रहे? कि सुनो, हमारे 5 बच्चे हैं और माद्री के हैं, नकुल सहदेव, वो सुरक्षित हैं। हमारे जो बच्चे 3 बच्चे में उसमें 2 तो बच जाएंगे। एक आपका ब्राह्मण परिवार, जिस ब्राह्मण के घर से मैं नमक खा रहे हैं हम सभी लोग, हमारी उस कुल की रक्षा करना मेरा दायित्व। और द्रौपदी कुंती को पूरा विश्वास कि इनसे एक बार भिड़े तो सही है ना, तो उनको भेज दिया। अब वो गए, जितनी सामग्री, कुछ सामग्री भी भेजी जाती थी तो सकट में एक लाद के, बैलगाड़ी में लाद के सामग्री जो भेजी गई, अब वे रास्ते में खा गए, भूखे तो वैसे ही थे, है ना। तो वे सब भीम खा गए। वो राक्षस आया, है तू कौन है, लात वात मारी कि क्या कर रहा, कि कुछ नहीं, खा पी रहे, क्या कर रहे। तो उन्होंने क्या किया, उनसे युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो भीम का तो पराक्रम खा पी तो लिया ही था, क्योंकि सकट में काफी था, तो खा लिया। इसके बाद उन्होंने युद्ध किया तो उस राक्षस को परास्त करके उन्होंने खाली सकट लेके आए हो, गांव में कह दिया कि जाओ सभी लोग निश्चिंत हो जाओ, राक्षस मारा गया। तो गांव वालों ने बड़ा धन्यवाद किया, क्योंकि बहुत बड़ी आफत थी ना। अब एक व्यक्ति को खाना है उसे, तो ये समस्या। तो वही राक्षस पुरुषाद दर्शनात्, राक्षसों के दर्शन से भी आपने मुझे बताया। इस प्रकार से यदि आप केवल आपत्तियों में ही साथ देते हैं तो आप कृपा करके मुझ पर एक ये है कि आप मुझे आपत्ति ही दीजिए। यदि आपत्ति ही साधन है आपको प्राप्त करने का, तो हे भगवान मुझे आपत्ति दे दो, बस ये है कि आपका दर्शन होता रहे। भवतः दर्शनम यस्यात्, यस्यात् माने जिस कारण से, रामात है ना पंचमी, जिस कारण से भवतः दर्शनम, आपका दर्शन होता है, पुनर्भव दर्शनम, मोक्ष हो जाता है, हमें आपका दर्शन चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब यहाँ पर बातें बहुत कही गई हैं, इस प्रकार से कथा थोड़ी विस्तार संक्षेप करी जाए, क्योंकि अगर जो ऐसे चलेंगे तो अगले साल तक नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने, कुंती माता ने यहाँ पर स्तुति की। स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा यदि आप हमें इतना कह रहे तो अब हम नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या हो, तो अब उन्होंने क्या किया, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनको सबको लेकर के उन्होंने देखा कि अभी इस समय उत्तरायण आ गया है और एक हमारा भक्त अभी युद्ध भूमि में तड़प रहा है, उसका भी उद्धार कराना है। तो वहां पर गए तो भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। जैसे पड़े हुए भगवान को देखा तो उन्होंने प्रणाम किया। लिखा है, अपूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित,
अब वहां पर पूजयामास, पूजन किया। पूजन कैसे कर सकते थे? देश काल, देश क्या, युद्ध भूमि, काल, स्थिति क्या थी, विभाग सबको जानते हुए हमेशा पूजा वैसी की जाती है। कैसी? समय के अनुसार। शंकर जी का ब्याह हो रहा था, ठीक है, अब वे बैठे मंडप पे, अब वहां पर बैठे हुए, अब उनका मतलब कोई और कोई वो तो है नहीं, पिताजी हो या ये हो या वो हो, जो रिश्तेदार आमे उनका स्वागत सम्मान करें, उनका तो वही है जो स्वागत सम्मान खुद करें। अपना ही ब्याह हो रहा, खुद स्वागत सम्मान उनका कोई था ही नहीं। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर आ गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जब आए तो कहा वहां पर उनका सम्मान करना है, तो कंपेन मूर्धना सतपत्र योनिम, ब्रह्मा जी का सिर हिला करके प्रभु, हाँ ठीक है, हो गया, और वाचा हरिम वृत्रहणम स्मितेन, हरि से वाणी से भगवान हरि से कह दिया, और भगवान ठीक हो, हाँ ठीक है, इतने में ही पूजा हो गई। और मुस्कुरा दिया केवल इंद्र से केवल मुस्कुरा दिया, और इश्वर का आलोक मात्रेण सुरान शेषान, जितने देवता थे उनको सभी को केवल देख करके उनका सम्मान कर दिया, बस हो गई पूजा। अब ब्याह वहां पर मंडप पर बैठे, वहां भावने पढ़ने की तैयारी, वहां थोड़ी चाय कॉफी लाएंगे, बस जैसा समय हो वैसा ही। तो इसलिए व्यवस्था के अनुसार यदि पूजा वो अपने करता है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। इस प्रकार से पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवेत अपने पूजा की। पूजा करने के पश्चात इसके बाद पांडवों की तरफ देखा, और देख करके उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि क्या करें, आप लोगों को बड़ा ही कष्ट सहना पड़ा। आपकी माता, पिताजी आपके चले गए थे, आप लोगों को पालन किया, बड़ा कष्ट सहा, यहाँ पर बड़े दुख का वर्णन उन्होंने किया, आपको जैसे तैसे पाला, लेकिन क्या करें, सर्वम काल कृतम मन्ये, ये सब काल के द्वारा होता है, इसमें हमारा तुम्हारा कोई जोर नहीं होता है। इसलिए जो कुछ हुआ है सब ठीक है, लेकिन क्या करें, अगर जो कोई व्यक्ति सोचे कि हम पुरुषार्थ, यदि हम परमात्मा की कृपा के बिना अपने पुरुषार्थ से हम कुछ कर सकें, तो ये सारा काम असंभव है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है यत्र धर्म सुतो राजा, जहाँ पर यदि धर्म की दुहाई दो तो युधिष्ठिर जैसा धर्म का ज्ञाता कौन हो सकता है। और गदा पाणि वृकोदर, जो सोचो कि हम बड़े पराक्रमी हैं, हम सुखी हो जाएंगे, ये भी गलत भ्रम है। क्योंकि भीम जैसा पराक्रमी कौन हो सकता है। और कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम, जहाँ पर कृष्ण माने अर्जुन के जैसा शस्त्रधारी, जिनके पास गांडीव धनुष है, और सुहृत कृष्ण जैसा हितैषी, कृष्ण माने भगवान कृष्ण के जैसा हितैषी व्यक्ति हो, और ततो विपद, वहाँ पर आपत्ति आए। लेकिन क्या करे, ये सब कुछ है सर्वम काल कृतम मन्ये, ये सब काल के वशीभूत है। और जो जो संकट उन्होंने सहे, शायद हम कोई सह सके। एक बार की बात, विराट के यहाँ गोपनीय रूप में रह रहे थे, तो एक राक्षस आया, तो राक्षस बड़ा उत्पात किए, वो सबको पहलवानों को कह रहा था कि है कोई लड़ने वाला हो, कोई लड़ने, नाम था जीमूत राक्षस का। तो आया, सबको हिलाए। अब उन्होंने, विराट सोच रहे कि इतना पहलवान है, यदि नहीं हारेगा तो हो सकता हम पे आक्रमण कर दे। अब कह दिया जो भी इससे जीत जाएगा उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। अब भीम थे, वे रसोइया थे, तो रसोइया के रूप में कहने लगे महाराज आज्ञा हो तो हमें भी एक बार हाथ अजमा लेने दो। अरे तुम जाओ भोजन बनाओ, कहीं की फिर भी एक बार। कहाँ? तो कहे कि हाँ चलो ठीक है, जाओ, हारोगे हड्डी टूटेगी, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप जाओ। लेकिन
उन्होंने कहा यदि जीत गए तो कहीं मुंह मांगा इनाम, तो कहीं मुंह मांगा यदि इनाम मुझे देना है तो केवल मुझे मेरा मुंह मांगा इनाम यही होगा कि एक टाइम कम से कम मेरा भरपेट भोजन करा देना। जरा सोचो क्या क्या आपत्तियां उनके अंदर आई। अब उन्होंने पूछा कि तुम पेट भर के भोजन कितना कर सकते हो, तो कई 200 रसोइया जितना बना सकते हैं। ये आपत्तियां आई, जहां भूखे मरे, ऐसी ऐसी आपत्तियों को सह करके उन्होंने महाभारत जैसा युद्ध जीता है। ऐसे नहीं महाभारत का युद्ध वे जीत पाए। तो फिर समय आया, मैदान आया, लड़ाई हुई, हार गया, तो उनको भोजन की केवल उन्होंने कही थी तो भोजन करा दिया गया। माने 1 वर्ष तक भूखे मर करके अपनी जिंदगी को ये आपत्तियां आई हैं भीम के ऊपर। ऐसी ऐसी आपत्तियों में वहां पर रह करके, लेकिन कह रहे हैं भीष्म क्या करे, सर्वम काल कृतम मन्ये, सब काल के वशीभूत है, इसमें अपना कोई जोर नहीं है। तो इसके बाद अब आगे भगवान की तरफ देखा। भगवान की तरफ देख करके उन्होंने भगवान से भी निवेदन किया कि देखो भगवान, मैं बहुत दिनों से यहाँ पर तड़प रहा हूँ, अब मेरा चलने का समय हो गया, आप समझ रहे हो। अब अंतिम समय में कम से कम एक हमारे ऊपर उपकार कर दो। क्या कि केवल सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजम। उन्होंने कहा कि सदैव देव, केवल हे भगवान आप माम प्रतीक्षताम, अब तुम हमारी रक्षा करो, मेरी प्रतीक्षा करो। कब तक? कलेवरम यावद इदम हिनोमि अहम, मैं इस कलेवर माने शरीर को, यावत माने जब तक, हिनोमि त्याग ना दूं तब तक। अब भगवान कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम जाने का तुम इच्छा मृत्यु वाले हो, ऐसे नहीं, समय बताओ। ये तत्पथ घटितम लक्षणम विधिगमतम न भवति, ऐसे वैसे करने से लक्षण की प्राप्ति नहीं होती। अब जैसे कि आप इतने बढ़िया हो, आप इतने अच्छे हो, आप इतने अच्छे हो, जैसे वो क्या समझे, यत तद से कहा हुआ ऐसे, ये ऐसा है कि जैसे वो, इससे कोई लक्षण नहीं होता है। अब तब तक प्रतीक्षा करो जब तक हम मरे ना। अब तुम्हारे क्या भरोसा कब मरो, कुछ तो बताओ। तो कहेगी बस कुछ नहीं है, अब ये आ गया है समय, अब अभी मुझे मरना है, तो कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम, जब तक मैं शरीर को ना त्याग दूं तब तक आपको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा ठीक। अब वे खड़े हो गए। अब खड़े हो गए, कितनी देर खड़े रहे। अब वे थोड़े से कुमलाने उतरे, मुंह से खड़े हुए, तो कहेगी ऐसे नहीं, थोड़ा सा मुंह ठीक ठाक रखो। उन्होंने कहा प्रसन्न हासारुण लोचलोन लसन, प्रसन्न मुख से, और मुखाम्बुज, अपना मुख प्रसन्न होना चाहिए। मैं आपका अंतिम समय का दर्शन चाह रहा हूँ, प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन अब तुमने इतना, भगवान ने कहा कि अब तो प्रसन्न हो, अब ठीक है कि हाँ ठीक तो है, लेकिन एक काम अब और आखिरी कर दो। क्या? अभी इन लोगों को पता है कि केवल आप देवकी नंदन हो, अब जो 2 छिपा रखी हैं भुजाएं उनको भी प्रकट करो। ध्यान पथ चतुर्भुजम, 4 भुजाओं से आकर के आ जाइए, तब हम आपका दर्शन करें। तो ही भगवान ने 4 भुजाओं से उनका दर्शन किया, और भगवान ने दर्शन दिया उनको। और जिस समय देखा कि हाँ भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, अब युधिष्ठिर ने जाना, अभी चलने वाले हैं, तो चलने वाले सोई भगवान की तरफ देख करके उनके इशारे से युधिष्ठिर ने जाके भीष्म पितामह के पैर पकड़ लिए, कहे कि हमें थोड़ा सा ज्ञान उपदेश दे दो। तो यहाँ पर उन्होंने काफी ज्ञान का उपदेश दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। उन्होंने
यहाँ पर केवल विषय सूची दी गई है। महाभारत में सांख्य पर्व और अनुशासन पर्व में इसका अच्छा व्याख्यान दिया गया। अब वो पूरा नहीं हो सकता है, केवल ये राज धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म आदि आदि इनका विभाग से उन्होंने वर्णन किया है। और विभाग से वर्णन करने के बाद इसके बाद अब उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी जिज्ञासा पूरी हो गई, कि हाँ हो गई, अब हमें अपना काम करने दो। फिर भगवान की तरफ देखा उन्होंने, भीष्म पितामह जी ने, अब भगवान की स्तुति करी। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे भूमि, इस प्रकार से उन्होंने कहा ये हमारी मति है, हे भगवान आप में लगा लीजिए, लेकिन हमारी मति में एक विशेषता है, वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। और ससुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषि यद भव प्रवाह, अपने सुख के लिए संसार में क्या, जैसे बच्चा होता है, बच्चा अकेला बैठा हो धूल में, वो क्या करेगा, धूल में बैठे बैठे या फिर 2-4 कंकड़ इकट्ठे कर लेगा, या उसी धूल से एक छोटा सा घर बना लेगा, चूल्हा चौका बना लेता है, फिर उससे खेलता है ना। तो इसी प्रकार से भगवान जब आप अकेले थे तो प्रकृतिम उपेयुषि, प्रकृति का आश्रय लेकर के आपने ये अपने सुख के लिए, अपने सुख को विहार करने, खेलने के लिए, यद भव प्रवाह, जिससे ये संसार का प्रवाह चल रहा है, या अपने संसार का प्रवाह केवल अपने सुख के लिए, खेलने के लिए आपने बनाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। हे प्रभु आप मुझ पर कृपा करो, ऐसे आप सारा संसार को बनाने वाले हमारी मति को आप अपने में लगा लो, क्योंकि ये हमारी मति बिल्कुल तृष्णा रहित है। इसलिए इस प्रकार से उन्होंने 2-3 और श्लोक तो काफी गए हैं, लेकिन अच्छे श्लोकों में उन्होंने स्तुति करने के पश्चात अब उनका समय आया। तो समय आने पर सर्वे बभूव तूष्णीम वयांसीव दिनते, सभी चुप हो गए, ऐसे जैसे कि शाम होने पर वयांसी माने जो होते हैं पक्षी, शाम को पक्षी चिल्लाना बंद कर देते, बिल्कुल शांत हो जाते। इस प्रकार से सभी शांत हो गए। और शांत होने के बाद अब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के बाद अब यहाँ भगवान ने चलने की तैयारी करी। तो जब रथ पे चढ़े तो अर्जुन चला रहे थे रथ, तो यहाँ पर जैसे ही गलियों से निकल रहे थे तो वहाँ पर देखा तो स्त्रियां कहने लगी कि वाह क्या सुंदर भगवान का रूप है। वे स्त्रियां कह रही, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर की प्रत्येक स्त्री विधवा थी, सभी मारे जा चुके थे, लेकिन विधवा होने पर भी कह रही थी क्या बात है, इतने सुंदर भगवान है। और वहाँ पर भगवान को देख करके उनकी स्तुति छत से कर रही हैं। इस प्रकार से भगवान आगे बढ़े। भगवान आगे गए द्वारिका में। द्वारिका में जाकर के स्त्रियों ने वहाँ अच्छा स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान करने के बाद यहाँ पर अब परीक्षित जी के जन्म की बात आई। तो परीक्षित जी के जन्म के लिए कहा कि जिस समय उत्तरा ने भगवान का आश्रय लिया तो अंगुष्ठ मात्र अंगूठे भर के होकर के भगवान ने मातु गर्भगतो वीर साद तदा भृगुनंदना ददर्श पुरुषम कश्चित दह्यमानु अस्त्र तेजसा। उस समय देखा कि जिस समय हे भृगुनंदन, हे शौनकादिक ऋषियों, उस समय जब दह्यमान जलते हुए देखा अपने आप को परीक्षित जी ने, तो वहाँ पर उस समय एक अंगूठे मात्र के थे। और अंगूठे मात्र के होने पर उन्होंने उन परीक्षित जी की रक्षा की। और वहाँ पर रक्षा करके श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, वहाँ पर बड़ी बड़ी 4 भुजाएं, तप्त कांचन कुंडलम, बड़े चमचमाते हुए सोने के कुंडल, वहाँ पर सब दर्शन किया। जिसने जन्म के पहले भगवान का दर्शन कर लिया हो उससे बड़ा पुण्यवान कौन हो सकता। फिर यहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाया। जिस समय उत्तरा ने परीक्षित जी को जन्म दिया, ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने भविष्यवाणी उनकी की। उन्होंने बहुत कुछ बताया। मृगेंद्र विक्रांता, बड़ा ही सिंह की तरह पराक्रमी होगा, दानी होगा, धर्मात्मा होगा, अंत में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन एक समस्या है कि तक्षक से इसकी मृत्यु होगी। ये एक बुरी खबर है। इसके लिए क्या करें, ये आपको समस्या उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये तक्षक से इनकी मृत्यु होगी। इसके बाद परीक्षित जी बड़े हुए। बड़े होने के बाद एक दिन की बात, युद्ध के पहले विदुर जी चले गए थे तीर्थ यात्रा में।
तीर्थ यात्रा में जब गए तो युद्ध हो गया था बाद में। इसके बाद आए तो देखा कि धृतराष्ट्र भीम के द्वारा अपमानित रोटी देने पर रोटी का टुकड़ा, यहाँ पर बड़ा अजीब विचित्र शब्द लिखा है भीमापर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। भीम के द्वारा अपरिजितम दिया हुआ पिंड माने टुकड़ा, आदत्ते माने धारण करते हो, कैसे? गृहपालवत, कुत्ता की तरह। हाँ, आप कुत्ते की तरह यहाँ पर रोटी खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम्हें यहाँ से छोड़ के जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ये आदि आदि उन्होंने बातें बताई। और उन्होंने बहुत कहा कि देखो कितनी जीने की इच्छा बड़ी बलवान होती है, जो आदमी का तिरस्कार होने पर भी उसका शरीर से नहीं छूटता है मोह। और देखो ये कुत्ते की तरह अपमानित टुकड़ों को खा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने जब बताया तब उन्होंने निकलने का विचार किया कि अब हम रात में आज हमें तुम ले चलो, हम निकलें भजन करें। तो जब देखा कि पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, पति को जाता हुआ देखा सुबल की पुत्री ने, तो पतिव्रता चानुजगाम साध्वी, पति जी के साथ अनुजगाम पीछे पीछे वो भी चल दी। और हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्ष, उन्होंने जाकर के सारे दंड वगैरह को छोड़ करके और जाकर के हिमालय के पास भजन करने का प्रयास किया। भजन करने लग गए। भजन करते करते एक दिन क्या हुआ उनका, जब यहाँ पर इनको देखा युधिष्ठिर ने कि यहाँ पर ना तो धृतराष्ट्र है और ना ही माता गांधारी कहाँ गए हैं, तो इनको ना देख करके इन्हें बड़ी चिंता हुई। संजय से पूछने लग गए कि कहाँ गए हैं, तो संजय ने कहा कि हमें तो पता नहीं है, तो मैं तो नहीं जानता हूँ। तब तक क्या हुआ कि अथा जगाम भगवान नारद सह तुम्बुरु के साथ नारद जी आ गए। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, वे कहीं नहीं गए, वे गए थे भजन करने। भजन करने में क्या हुआ, भजन करते करते उनके अपने ही शरीर से आग लगी और कुटिया के साथ वे जले। और जैसी चर आवाज होने लग गई तो माता गांधारी भी उसी में जाकर के प्रवेश हो गई। और प्रवेश हो करके उन्होंने वही सीतापतिम साध्वी तम अग्निम अनुवेक्षति, और बाहर खड़ी हुई साध्वी जो थी तो वो भी जाकर के उसी में घुस गई। उन्होंने अपने अपने शरीर का कल्याण किया है। यहाँ झोपड़ी के लिए भी दैय मानोग्नि दे है पत्यु पत्नी सह ओटजे, उटज माने झोपड़ी के साथ जब चलने लगे तो उसी में जाकर के गांधारी भी चली गई और जा करके उन्होंने अपने शरीर का कल्याण किया। तुम अपना राज्य करो। जब उन्होंने देखा कि चले गए हैं, फिर इसके बाद अर्जुन नहीं आए। अर्जुन छोड़ने गए थे ना द्वारिका, तो द्वारिका छोड़ने गए 7 महीने हो गए, अर्जुन नहीं आए, कोई खबर नहीं आई। अब यहाँ पर इनको अपशकुन होने लग गए। अपशकुन उल्टे सीधे जब अपशकुन होने लग गए तो बड़े घबराने के बाद इन्होंने भीम से पूछा क्या बात है, समस्या क्या है, समझ में नहीं आता, अर्जुन आ नहीं रहे हैं और वहाँ से कोई सूचना आ नहीं रही है और यहाँ हमें उल्टे सीधे अपशकुन हो रहे हैं, इसकी क्या बात है, क्या वजह है। इस प्रकार से जब परेशान हुए, तो जब ये परेशान हुए तब कुछ देर बाद अर्जुन वहाँ आए। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, जिनकी कृपा से हम इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीत चुके, जिनकी कृपा से हमने इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त की, जिनकी कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे, आज वे हमें छोड़ के चले गए। जब इतना कहा, जब वे छोड़ के चले जाने की बात कही तो कुंती ने सुना कि हमारा भतीजा चला गया है संसार को छोड़ के, तो कुंती ने वहीं प्राण त्याग किए और बाकी 5 पांडव यहाँ से गए। जा करके उत्तर दिशा में उन्होंने जा करके यात्रा प्रारंभ की। द्रौपदी भी साथ में गई और जा करके इन्होंने भी अपना देह का कल्याण किया। मथुरा का राज्य और हस्तिनापुर का राज्य दे करके इन्होंने देह का कल्याण किया। एक बार की बात, ये परीक्षित जी जा रहे थे, इन्होंने एक बार दिग्विजय भी की
दिग्विजय करने पर सभी को जीत लिया और चक्रवर्ती सम्राट बन गए। एक बार जा रहे थे ये, तो जाते जाते एक शूद्र राजा का वेश धारण किए हुए एक गौ को मार रहा था और एक बैल को मार रहा था। जब देखा कि ये मार रहा तो उसको फिर रोका कि तुम कौन हो, क्यों मार रहे हो। तब उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं है। तो बैल से पूछा आप कोई कष्ट क्यों दे रहा। तो बैल ने कहा कि देखो, कोई कहता है कि प्रत्येक दुख का कारण अपना किया हुआ स्वयं का कर्म होता है, लेकिन कोई कहता है कि सब दैववश है। हम क्या बताएं कैसे है, हमें समझ में नहीं आता है, पर कष्ट तो ये दे रहा है। इस प्रकार से जब उसे रोका तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, हमारे राज्य में तुम मत आओ। पता लगा कि वो कलयुग था, राजा का वेश धारण किए काला वो काला। तो कहा कि तुम मेरे राज्य में मत आओ। तो कहे कि तुम्हारा राज्य तो महाराज त्रिलोकी में, हम कहाँ जाएं, लेकिन हमारा समय आ गया है, भगवान जा चुके हैं, अब मेरा समय आ गया, मुझे तो आना ही है, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। तो कहे कि सुनो, सब जगह तुम अपनी दुकान मत लगाओ, कुछ स्थान में बता रहा हूँ उस जगह जाओ। एक तो द्यूतन पानम स्त्रिया सूना, जहाँ पर द्यूत माने जुआ होता हो, पान माने शराब पी जाती हो। सभी लोग ध्यान रखना, जिसके घर में जुआ होता हो कलयुग है, जिसके घर में शराब पी जाती हो कलयुग है। स्त्रिया माने स्त्री होती, स्त्री तो सबके घर में है, तो क्या कलयुग है। स्त्री का मतलब किराए वाली स्त्री, जहाँ पर किराए वाली स्त्री आती हो उसके यहाँ भी है। और सूना माने हिंसा, जहाँ पर हिंसा होती हो उस जगह भी कलयुग है। अब जब उसने कलयुग ने कहा कि महाराज आपने सारे खराब कमरे तो हमें दे दिए, एक आधे एसी वेसी रूम हो जाता तो ठीक ठाक रहता, ऐसी गर्मी में कैसे काम चलेगा। तो उसने परीक्षित जी ने कहा ठीक है, अब तुम सोने में भी निवास करो। कि हाँ अब ठीक है। लेकिन उसी समय सोना जरासंध का मुकुट पहने हुए थे परीक्षित जी, तो उसी सोने के प्रभाव में उनकी बुद्धि बिगड़ी। आगे जाकर के शिकार करने तो गए ही थे, आगे गए, एक ऋषि को से पानी मांगा, वे तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जानी कि ये तो ढोंग कर रहा है हमें देख के, और ढोंग कर रहा है तो इसलिए इसने हमें देख करके आंखें बंद कर ली हैं। अब हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। अगर जो सच में समाधि में होंगे तो नहीं जान पाएंगे, अगर जो नहीं समाधि में है तो अभी पता बिलबिला के भगेंगे। तो एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला, लेकिन वे तो समाधि में थे। अब ये पता लग गए उनके बेटे को, तो वे नहा रहे थे नदी में जब नहा रहे थे तो वहीं पर कौशिक क्या आप वाग वज्रम विसर्ज, उन्होंने कौशिकी नदी का जल को लेकर के वाणी को छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमः हनि, ये जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको 7वें दिन तक्षक आकर के उसको मार देगा। इस प्रकार से उन्होंने जब शाप दे दिया, तब पिताजी के पास जब आकर के देखा तो पिताजी के गले में सर्प देख करके बच्चा जोर से रोने लगा। जब वो बच्चा जोर से रोने लगा तो पिताजी जगे, उन्होंने कहा क्या बात है। तो कई बात ये है कि आपके शरीर में गले में ये मरा हुआ सर्प राजा डाल के गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ कह तो नहीं दिया है। उन्होंने कहा मैंने शाप दे दिया, यही तुमने सबसे बड़ी गलती करी। एक बार बताओ आप सभी लोग विद्वान, ये बताओ कोई बच्चा तुम्हारे खेत से ककड़ी चुरा ले, उसको गर्दन काटोगे? परीक्षित जी का भी ऐसा ही अपराध था, गले में सर्प ही तो मरा डाल दिया था, लेकिन ककड़ी चुराने वाले को कटार से नहीं मारा जाता है। यही बात उन्होंने सोची तो कहने लगे कि बेटा तुमने ये बहुत गलत किया है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा अपराध नहीं था जो तुमने 7वें दिन मरने का शाप दे दिया। जाओ उनको सूचना दे आओ, कुछ उपाय कर सकें। तो गए, यहाँ पर परीक्षित जी आए हैं तो बड़ा प्रायश्चित कर रहे कि हमने एक जैसे उतारा मुकुट तो प्रायश्चित करने लगे, मैंने ब्राह्मण का तिरस्कार कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने प्रायश्चित किया इतने में आए वो गौरमुख नाम के महात्मा, उन्होंने कहा कि आप तो 7 दिन बाद मरने का शाप लग गया है, यदि कोई बचाव कर सको तो करो। तो उन्होंने तुरंत अपने बच्चे जन्मेजय को अपना राज्य तिलक दिया। राज्य तिलक देने के बाद स्वयं जाकर गंगा जी के किनारे
वहाँ पर बैठ गए तो प्रश्न जो पूछा गया था कि राजा होकर के उन्होंने क्यों ऐसा किया, तो इसका उत्तर ये है, उनको शाप लग गया था महात्मा का। तो शाप लगने के कारण उन्हें गंगा जी के किनारे जाके भगवान की कथा सुननी पड़ी और सुनने के बाद उन्हें कल्याण करना पड़ा। तो जब वहाँ बैठे तो चारों तरफ से वहाँ महात्मा आ गए। महात्माओं ने कहा, महात्माओं को देखकर राजा कहने लगा, हो वयम धन्यतमान पाणाम महात्मानुग्रहणीय शीला। मैं धन्य हूँ राजाओं में, क्योंकि हमारे कृपा करने के लिए ये सारे महात्मा आए हुए हैं। मैं बड़ा राज्ञाम कुलम ब्रह्मण पाद शौचाद दूरात विशिष्ट वत गर्य कर्म। हम बड़े निंदित लोग हैं जो कि आज ब्राह्मण के चरण के जल से हम दूर होते जा रहे हैं, हम सभी क्षत्रिय लोग। जैसा ये बहुत गलत है, इसलिए आज मैं बड़ा धन्य हूँ जो ब्राह्मण हम पे कृपा करने आए हुए हैं। और इस प्रकार से बातें कह ही रहे थे, तब तक सुखदेव जी वहाँ पर आए और आ करके उन्होंने बैठे तो वहाँ पर राजा ने थोड़ा उनका भी प्रशंसा करने का प्रयास किया, लेकिन ऋषियों ने कह दिया ज्यादा देर नहीं रुकते हैं, अपनी बात फांस लो, उलझा लो पहले, नहीं तो उठ के चल देंगे। तो उन्होंने तुरंत प्रश्न कर दिया कि भगवान, जिसकी मृत्यु बिल्कुल पास में आ गई हो, क्या करना चाहिए, हमें क्या इस समय करना चाहिए? इस प्रकार का जब उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि हाँ क्या करना चाहिए। अब आगे बताएंगे तो 2 मिनट के लिए कि यहाँ स्कंद समाप्त हुआ, प्रथम स्कंद, तो 1-2 मिनट के लिए हर सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता